हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ShashCode। सो आज के डेली चैलेंज में हम सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम ऑफ एनी सब एरे। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, द एब्सोल्यूट सम ऑफ सब एरे, जो कि यहाँ पे कुछ दिखा है, इज ABS ऑफ ओके, return the maximum absolute sum of any possibly empty subarray of nums. Note that absolute of x is defined as if x is a negative integer then absolute of x is equal to minus of x. If x is a non-negative integer then absolute of x is equal to x. Okay. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। कंस्ट्रेंट्स आपके कह रहे हैं नम्स की लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है, नम्स ऑफ 5 माइनस 10 पावर 4 से 10 पावर 4 तक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको इनपुट में एक एरे गिवन होगा, ठीक है, और हमारा टास्क क्या है, हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम रिटर्न करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट सम ऑफ एनी सब एरे, जो भी इसमें सब एरे आप बना सकते हो उसमें से जो भी मैक्सिमम सम वाला है, एब्सोल्यूट सम वाला, वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सब एरेज बन सकते हैं, बट जो आपका रिजल्ट होगा वो ये होने वाला है 2+3। 2+3 का एब्सोल्यूट सम कितना है, 5। अब आपको लग रहा होगा कि जो एब्सोल्यूट है उसका यहाँ पे यूज़ क्या है। नहीं, देखो, एब्सोल्यूट का यूज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरे को चेंज करके ऐसा लिख दूँ 1 -3 -4 2 3, ठीक है, तो अब देखो इसकी इक्वेशन चेंज हो गई। अभी ये वाला जो सम है ये कितना आ जाएगा, -3 -4 एडिशन होकर के -7। अब आपसे बोला गया एब्सोल्यूट, राइट, तो ABS ऑफ -7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज ये कंटिन्यूस नहीं थे, अलग अलग रखे हुए थे, तो इनकी वैल्यू नहीं थी, बट जैसे ही हमने इनको साथ में कर दिया, एक सब एरे बनाया, मतलब दूसरे एग्जाम्पल में ऑब्वियसली, तो ये आपको बेटर आंसर दे रहा है। ठीक है, सो ये तरीका है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस पार्ट का आंसर कितना होगा, 2+3 दैट इज़ 5। नाउ एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स क्या होगा, हमने कल बात करी थी सब एरे के क्वेश्चन में, जनरेट ऑल सब एरेज। ठीक है, आप सारे सब एरेज जनरेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है कि आप आइट्रेशन करके जनरेट कर लो। ठीक है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे आई रखो, बेसिकली सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम आई, और जे को यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक चला दो। तो पहले 1 आएगा, ठीक है, ये वाला, फिर जे आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा 1, -3, फिर जे आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा 1, -3, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ऐसे कर सकते हो। तो जे कम्प्लीटली यहाँ तक जाएगा, फिर आई यहाँ से शुरू होगा और जे भी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, इसी इंडेक्स से। तो पहले -3 बनेगा, फिर -3, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो करके ये वाला बन जाएगा, फिर आई यहाँ आएगा, फिर आई यहाँ आएगा, फिर आई यहाँ आएगा, एंड यू कैन जनरेट ऑल सब एरेज। अब इन सब का आपको क्या करना है, सम निकालना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, और उसमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n² होगी, yn²। फॉर एवरी आई यू आर डूइंग ऑल द पॉसिबल j वैल्यूज, करेक्ट, देन आई को यहाँ बढ़ाओगे, अगेन सेम पूरा जाएंगे एंड तक। ठीक है, वही पूरी वैल्यूज आपकी j की चलती रहेंगी। तो n इंटू n-1 विल बी नथिंग बट सम काइंड ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज़ वाई ये आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ओके, नाउ वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं आपको इन जनरल बताता हूँ, जब भी हमें मैक्सिमम सम पूछा जाए ऑफ सब एरे, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बनाई गई है। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है और आपको सबसे पहले इसी को इंटरव्यूअर को बताना चाहिए, एंड दैट इज कडेन्स एल्गोरिदम। कडेन्स एल्गोरिदम लिखी इसलिए गई थी कि किसी सब एरे में मैक्सिमम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कडेन्स एल्गोरिदम नहीं आती है, डोंट वरी, मैं अगले 3 मिनट में आपको कडेन्स एल्गोरिदम सिखा दूंगा। बट अगर आपको ऑलरेडी आती है तो आप इस पार्ट को अब स्किप कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कडेन्स एल्गोरिदम क्या है, इनपुट में आपको एक एरे गिवन होगा और आपको मैक्सिमम सम वाला सब एरे रिटर्न करना है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, राइट, मैक्सिमम सम की यहाँ पे बात हो रही है। अब मैक्सिमम सम कैसे निकाला जाएगा, आइडिया बड़ा सिंपल है। देखो, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सम। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमें सम मिलता रहे बढ़िया से तब तक हम ऐडअप करते रहेंगे, बट द मोमेंट हमारा करंट सम नेगेटिव चला जाए, ठीक है, इसका मतलब वहाँ तक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम समझो ऐसा एक एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, एलिवेशन हो रहा है, आप बढ़िया चल रहे हो, सडनली एक डेविएशन आ जाता है और इसके बाद से फिर से एलिवेशन शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट लेंगे,
या तो ये वाला पार्ट लेंगे, डेविएशन नहीं लेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है, जब मुझे पता है कि जो मेरा सम है वो नेगेटिव हो गया है, तो मैं कुछ, जैसे मान लो मेरा सम करेंटली -10 हो गया है और मैं उसमें 5 ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये 5 की वैल्यू भी तो -10 और कम कर देगा। तो यही कैडेंस एल्गोरिथम कहता है कि आप करंट सम निकालते चलो, रनिंग सम निकालते चलो, बट जैसे ही आपका करंट सम नेगेटिव होता रहे, वहाँ से एक नया सम निकालना शुरू कर दो, उस सब एरे को वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो ऐड अप होकर के आपके नेक्स्ट सब एरे की वैल्यू और ज़्यादा कम करने वाला है। ठीक है, तो ये आपके कैडेंस एल्गोरिथम का इंट्यूशन होता है। तो मैं आपको ड्राई रन करके फटाफट दिखाता हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल रैप दिस वीडियो। सो यहाँ पे शुरू करते हैं, ये आया -2। ओके, तो करेंट सम है आपका 0, तो आप -2 को इसमें ऐड कर दो, करेंट सम आपका -2 है। अब -2 और मैक्सिमम सम, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, मतलब मैंने इंटरमिन से इसको इनिशियलाइज किया है। इंटरमिन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो -2 और इंटरमिन में क्या बड़ा होगा, -2। ओके, नाउ वी विल सी, ये -2 करेंट सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, <0 हो गया। इसका मतलब इस सब एरे को यहीं पे छोड़ दो, ये आगे जोड़ के और कम ही करने वाला है। ठीक है, तो वी विल अपडेट दिस वैल्यू या रीसेट दिस वैल्यू टू 0। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आया 1, 1 + 0 इज 1, 1 एंड -2 में क्या मैक्सिमम है, ऑब्वियसली 1, सो वी विल अपडेट 1। अब क्या 1 एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, तो वी विल कंटिन्यू दिस सब एरे। आगे चलते हैं, इधर वैल्यू आई -3, 1 -3 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 एंड 1 में मैक्सिमम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो छोड़ देते हैं। अब -2 आपका क्या हो गया, नेगेटिव, रीसेट टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, इधर वैल्यू आई 4, 0 + 4 इज 4। अब 4 एंड 1 में क्या मैक्सिमम है, 4, तो ऑब्वियसली वी विल अपडेट इट टू 4। क्या 4 एक पॉजिटिव नंबर है, येस, कीप ऑन गोइंग। आगे चलते हैं, -1, 4 - 1 इज 3, 3 एंड 4 में क्या मैक्सिमम है, 4, तो वी विल कीप 4। अब क्या 3 एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, तो रीसेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू मिली 2, तो 3 + 2 इज 5, 5 एंड 4 में क्या मैक्सिमम है, 5। क्या 5 नेगेटिव है, नहीं, लेट्स कीप इट 1, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, 6 एंड 5 में क्या मैक्सिमम है, 6। ओके, क्या 6 एक नेगेटिव है, नहीं। आगे चलते हैं, -5, 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 एंड 6 में क्या मैक्सिमम है, 6 ही रहेगा। ना यहाँ पे 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 4, 4 + 1 इज 5, 5 एंड 6 में 6 ही मैक्सिमम है। नाउ नेक्स्ट आपका खत्म। तो यू कैन सी मैक्सिमम सम हमें कितना मिला, 6, और वो कैसा सम था, वो ये वाला सम था, 4, ये था, यही था ना, 4 - 1 2 1। ठीक है, 4 + 2 6, -1 + 1 कैंसिल। तो ये आपका मैक्सिमम सम वाला सब एरे है यहाँ पे। तो ये आपकी सिंपल कडेंस एल्गोरिथम कहती है, आपको सब एरे नहीं बताना, यू ओनली नीड टू फाइंड दिस मैक्सिमम सम। नाउ अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, हमें बोला गया एब्सोल्यूट सम। ठीक है, अब ट्राई टू सी ऑन द नंबर लाइन, ये आपका 0 है। कडेंस एल्गोरिथम जनरली क्या करता है, मैक्सिमम सम पॉजिटिव डायरेक्शन में फाइंड करता है। अभी इधर आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी फाइंड कर लो। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट नेगेटिव सम और ये आपका लार्जेस्ट पॉजिटिव सम। एक बार आपने लार्जेस्ट नेगेटिव एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव निकाल लिया, तो लास्ट में अगर आप इसका एब्सोल्यूट निकालो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा नेगेटिव सम आया -15 और पॉजिटिव सम चल रहा है 10, तो अभी तो आप कहोगे यार 10 बड़ा है, बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यू कैन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी ये -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 हो जाएगा, एंड 15 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, हम लार्जेस्ट नेगेटिव सम निकालेंगे, लार्जेस्ट पॉजिटिव सम निकालेंगे, लास्ट में इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, जो भी मैक्सिमम है वो हमारा आंसर है। ओके, सो वी विल अप्लाई नाउ कडेन्स एल्गोरिथम। आइडिया बड़ा सिंपल है कि मैं नेगेटिव वैल्यूज फाइंड करूंगा एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड करूंगा, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों के एब्सोल्यूट का जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल बी आवर रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल फ्लो में करेंगे, 2 बार कडेंस नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे। मैक्सिमम आपका इंटरमीन से जैसा कि ऊपर किया था, करेंट सम आपका 0 जैसा कि ऊपर किया था। नेगेटिव वाला कैसा होगा, नेगेटिव वाला उल्टा होगा, मिन सम को इनिशियलाइज किया इंटीजर मैक्स से, और करंट नेगेटिव सम मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, अभी कडेंस में मैक्सिमम सम निकालते समय हम रीसेट कब करते थे, जब करंट सम लेस देन 0 हो जाए। इधर हम रीसेट कब करेंगे, जब करंट सम ग्रेटर देन 0 हो जाए। करेक्ट है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं इटरेट करना यहाँ से। तो पहली वैल्यू मिली 1। ठीक है, तो करंट सम में आप 1 को ऐड कर दो। 1 एंड इंटरमीन में क्या मैक्सिमम है, 1, सो वी विल अपडेट 1। क्या 1 आपका एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, लेस देन 0 नहीं है, तो वी विल कंटिन्यू। नाउ सेम नेगेटिव के लिए निकालते हैं, वैल्यू है आपकी 1। नाउ
करंट नेगेटिव सम 0 + 1 विल बी 1। अब मिनिमम फाइंड करना है। 1 एंड इंट मैक्स में क्या मिनिमम है? ऑब्वियसली 1। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। नाउ क्या 1 एक पॉजिटिव नंबर है? हाँ, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे? रीसेट कर देंगे वापस से 0 पे। आइडिया समझ में आया? नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पे रीसेट करना है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पे रीसेट करना है, दैट्स इट। कडेंस का ही वेरिएशन है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू आई -3। सो इधर आते हैं, 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, नाउ -2 एंड 1 में क्या मैक्सिमम है? 1, तो वी विल कीप 1। अभी -2 आपका क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो वी विल रीसेट इट टू 0। ये सब रीसेट होके 0 हो गया। ठीक है, आई विल क्लीन दिस क्योंकि इधर जगह कम है, तो ये रीसेट होकर के आपका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, नाउ इधर -3 लेके आते हैं। 0 - 3 कितना हो जाएगा? -3। अब -3 और 1 में क्या मिनिमम है? ऑब्वियसली -3। ठीक है, नाउ क्या -3 पॉजिटिव है? नहीं, तो हम इसे रीसेट नहीं करेंगे। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू मिली मुझे 2। सो 0 + 2 आपका कितना हो जाएगा? 0 + 2 विल बी 2। नाउ 2 एंड 1 में क्या मैक्सिमम है? 2, सो वी विल पिक 2। ओके, अब क्या ये एक नेगेटिव नंबर है? नहीं, सो वी विल कीप इट। आगे चलते हैं, इधर 2 को लेके आते हैं। सो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1। -1 एंड -3 में आपका क्या मिनिमम है? ऑब्वियसली -3, सो वी विल कीप इट। अब क्या ये नंबर पॉजिटिव है? नहीं, तो कुछ अपडेट नहीं करेंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। इधर क्या आ जाएगा? -1। ओके, इधर आ जाएगा आपका -1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 3। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 विल बी 5। 5 एंड 2 में मैक्सिमम विल बी 5। क्या 5 एक नेगेटिव नंबर है? नहीं, सो वी विल कीप इट। इधर आते हैं, -1 + 3, -1 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 2। 2 एंड -3 में क्या मिनिमम है? -3। नाउ क्या 2 एक पॉजिटिव नंबर है? येस, सो वी विल रीसेट इट टू 0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज -4। 5 - 4 कितना हो जाएगा? 5 - 4 विल बी 1। 1 एंड 5 में क्या मैक्सिमम है? 5। 1 एक नेगेटिव नंबर है? नो, वी विल कीप इट। इधर आते हैं, -4। 0 - 4 विल बी -4। -4 एंड 3 में क्या मिनिमम है? -4। ओके, नाउ -4 एक पॉजिटिव नंबर है? नहीं, सो वी विल नॉट रीसेट इट। आगे चलते हैं, आपका एरे खत्म। So now your positive maximum positive sum is 5 and maximum negative sum is -4। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रह जाएगी? 5। 5 एंड 4 में क्या मैक्सिमम है? 5। सो आवर आंसर विल बी 5, जो कि हमने नीचे सॉल्व किया था कहीं पे, ये वाला सब एरे, राइट? ये हमारा आंसर था। मैंने आई थिंक इरेज कर दिया, बट या दैट इज़ आवर इंटायर लॉजिक। तो ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कडेन्स एल्गोरिथम ऑल्सो। बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, आनी चाहिए आपको। सो दिस इज ओ ऑफ एन अप्रोच। लीनियर आइट्रेशन करते करंट मैक्स करंट में निकालते चले गए। ओके, चलो इसे कोड करते हैं। सो वी विल स्टार्ट इंट मैक्स सम, ओके, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट min अंडरस्कोर वैल्यू, देन कॉपी एंटर पेस्ट। ये आ जाएगा मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू विच इज मिनिमम सम। ओके, इधर आ जाएगा आपका मिनिमम सम। देन वी कैन से इंट करंट पॉजिटिव सम, ये कितना हो जाएगा? 0। एंड देन वी कैन से करंट नेगेटिव सम, ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव को मैक्स मिन भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर बेटर नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके पास हमेशा मिनिमम नंबर्स हों आपके एरे में। हमेशा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो फॉर इंट n to nums, okay, now we will say current p sum, the current p sum plus equal nums of I, okay, ये मैंने ऐड किया। now we'll find the maximum, so max sum is equal to math dot max of max sum or current p sum। now if your current positive sum, ठीक है, पॉजिटिव की बात हो रही है, अगर ये लेस देन 0 है तो रीसेट कर दो। करंट पॉजिटिव सम विल बी रीसेट टू 0। ठीक है, अदरवाइज विल कॉपी दिस, एंटर पेस्ट। सो इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर नेगेटिव। करंट एन सम आ जाएगा, अब आप नेगेटिव की बात कर रहे हो। ठीक है, मैक्स सम नहीं, अब आपको क्या चाहिए? मिनिमम सम इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम सम। ठीक है, एंड ये क्या आ जाएगा? करंट नेगेटिव सम। अब अगर आपका करंट नेगेटिव सम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यू विल रीसेट योर करंट नेगेटिव सम। ठीक है,
अभी बाहर आ जाते हैं इस फॉर लूप के एंड फाइनली यू कैन से रिटर्न मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, ये आ गया आपका मैक्स सम, ठीक है, और ये आ गया आपका मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिनिमम सम। ओके, तो चलो इसे रन कराते हैं। कैनॉट फाइंड, अरे यार मैंने वो लिया है ना, तो इधर आ जाएगा नम, इधर आ जाएगा नम, सॉरी माय बैड। So hopefully it will work now, and it did. Now let's try to submit it. एंड ऑलमोस्ट 72% फास्टर ओ ऑफ एन सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका बढ़िया सा सोल्यूशन है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170 लाइक्स। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है। एंड येस्टरडे आपने कई लोगों ने बोला था कि वो जो ट्री वाली प्रॉब्लम आई थी वो बनाने के लिए, सो डोंट वरी, मैं 1 मार्च को वीडियो डाल दूंगा, डैट इज़ ऑन सैटरडे, राइट। सो या मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय द वे, ग्रीडी एल्गोरिथम आउट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके तुरंत देख लो।